बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम न्यू इनपुट सिस्टम को सीखेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर आइडल स्टेट में है, वो आइडल है। वी कैन मूव विद द कीबोर्ड और ये देखिए आप, मैं कीबोर्ड से मूव कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर को। वी कैन जंप, वी कैन रोल इवन और वी कैन रन एज वेल। तो ये हमने एक बेसिक सा कंट्रोलर इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर ऐड करना है और आपने न्यू इनपुट सिस्टम को डिटेल में जानना है। आल्सो हम मोबाइल टच कंट्रोल्स भी ऐड करेंगे, सो आपको ये भी पता चल जाएगा कि न्यू इनपुट सिस्टम कितना पावरफुल है और मोबाइल टच कंट्रोल्स ऐड करना कितना इजी है विद द न्यू इनपुट सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अब हम टच कंट्रोल्स की मदद से इसको मूव कर रहे हैं। ये आप देखें, जॉयस्टिक की मदद से आप कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये सारा सिस्टम जो है सिंपल सा एक कैरेक्टर और उसके साथ हम मूवमेंट्स और बेसिक कैरेक्टर कंट्रोलर जो है वो हम इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं और हमारा मकसद है न्यू इनपुट सिस्टम को डिटेल में समझना। दैट्स इट, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम न्यू इनपुट सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके ऊपर कुछ क्यूरीज थी कुछ स्टूडेंट्स की और मैंने सोचा कि एक ऐसी डेप्थ में वीडियो क्रिएट कर दी जाए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से कंफ्यूज थे कि न्यू इनपुट सिस्टम उनको समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर इनपुट सिस्टम को, जो कि नया इनपुट सिस्टम है, न्यू इनपुट सिस्टम, उसको क्लियरली आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब किया जाए और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दी जाए ताकि आप उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमने ये देखना है कि यूनिटी के अंदर कितने इनपुट सिस्टम हैं। तो देयर आर 2 इनपुट सिस्टम, जो कि एक पुराना ओल्ड इनपुट मैनेजर सिस्टम चला आ रहा है जिसके अंदर हम गेट एक्सेस और गेट की, गेट बटन डाउन, गेट बटन अप, इस तरह की जो है वो चीज़ें यूज़ करते थे, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते थे। और नया इनपुट सिस्टम जो है वो एक्शन बेस्ड है और डिवाइस इंडिपेंडेंट है। न्यू इनपुट सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं और हम इस न्यू इनपुट सिस्टम को क्यों यूज़ करें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये कीबोर्ड, गेम पैड, मोबाइल टच के साथ जो है वो काम करता है और बेहतरीन काम करता है। और इसके अंदर सेम इनपुट लॉजिक यूज़ होती है फॉर पीसी, फॉर एंड्रॉयड, फॉर आईओएस। तो आपको सेपरेट लॉजिक्स ऐड नहीं करनी पड़ती फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। आल्सो ये इनपुट सिस्टम जो है वो इवेंट बेस है, क्लीन है, स्केलेबल है और प्रोफेशनल है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है अब, और यूनिटी जो है इसको रिकमेंड कर रहा है। इसके अंदर 1 इनपुट एक्शन हम देंगे और वो 1 इनपुट एक्शन को कीबोर्ड पे, मोबाइल बटन पे, कंट्रोलर पे, सब पे जो है वो काम करेगा। सिस्टम को समझने के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हमारे पास 6 वर्जन भी है, यूनिटी 6, और 2021 भी 6 वर्जन अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर न्यू इनपुट सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन हम यूनिटी 2021 वर्जन यूज़ करने जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप किस तरीके से न्यू इनपुट सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको पता चलना चाहिए। या अगर आपके पास कोई पुराना जो है वो प्रोजेक्ट है विद ओल्ड इनपुट सिस्टम, तो उसको आप न्यू इनपुट सिस्टम पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये समझने के लिए हम 2021 वर्जन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, सो हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और न्यू इनपुट सिस्टम को इंपोर्ट करने के लिए वी विल गो टू द पैकेज मैनेजर और यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे इनपुट मैनेजर। जहाँ पे पैकेज इन प्रोजेक्ट आप लिखें, या बल्कि हम जहाँ से यूनिटी रजिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट और इंटर कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट सिस्टम आ रहा है, वर्जन इसका आ रहा है, तो इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। ओके, एट दिस स्टेप हम जो है वो यस पे क्लिक कर सकेंगे। ये खुद ब खुद न्यू इनपुट सिस्टम को एक्टिव करेगा और रीस्टार्ट कर देगा यूनिटी प्रोजेक्ट को। अगर ये खुद रीस्टार्ट ना करे तो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि हाउ वी कैन
सेलेक्ट द न्यू इनपुट सिस्टम और उसको हम कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। अलबत्ता आप देख सकते हैं कि यूनिटी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो चुका है एंड दैट्स इट। हमारा इनपुट सिस्टम जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इनपुट सिस्टम को टेस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रॉपरली समझेंगे न्यू इनपुट सिस्टम को। ओके, सो नाउ न्यू इनपुट सिस्टम जो है वो इंपोर्ट हो चुका है और इसको चेक करने के लिए हम जो है वो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव एडिट के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग्स के हमारे पास मेन्यू है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर अगर आप प्लेयर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू इनपुट सिस्टम का जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेगा इनसाइड द अदर सेटिंग्स, आई होप सो। और यहाँ पे हम देख लेते हैं वेयर इट इज़, हाँ यहाँ पे ये देखिए एक्टिव इनपुट हैंडलिंग। यहाँ पे आप देखें तो वी हैव ए इनपुट मैनेजर ओल्ड और इनपुट सिस्टम पैकेज न्यू। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड पे तो हमने नहीं, न्यू इनपुट सिस्टम को समझना है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर बोथ सिलेक्ट करेंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब हम जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नया फोल्डर और इसको नाम दे देते हैं स्क्रिप्ट्स का। और सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि वेदर आर न्यू इनपुट सिस्टम इज़ वर्किंग और नॉट। यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको बोलते हैं इनपुट टेस्ट का नाम देते हैं इसको, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस कि वेदर न्यू इनपुट सिस्टम वर्किंग कर रहा है या नहीं। और फिर हम प्रॉपरली इनपुट सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, यहाँ पे हम सिंपल सा कोड लिखते हैं। सबसे ऊपर हमने इनपुट सिस्टम को इंक्लूड करना है। उसके बाद अपडेट फंक्शन के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर हम स्पेस की को प्रेस करें तो हमारे पास डीबग के अंदर, कंसोल के अंदर ये वाला मैसेज शो होना चाहिए। तो ये इसके को टेस्ट करने के लिए, इनपुट सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हम जो है वो हमारा इनपुट सिस्टम काम कर रहा होगा। तो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। हमने चूँकि सिर्फ टेस्ट ही करना है तो मैं मेन कैमरा पे ही इसको ऐड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप किसी और ऑब्जेक्ट पे भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम अगर इसको प्ले करते हैं और कंसोल को देखेंगे तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अब अगर हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो ये देखिए मैसेज आ रहा है। सो इट्स मीन्स कि हमारा न्यू इनपुट सिस्टम जो है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो चुका है और काम कर रहा है। अब हम मेन मेन्यू पे जाते हैं, मेन कैमरा पे, और इस स्क्रिप्ट को डिलीट कर देते हैं। वी डोंट नीड इट एट ऑल। और इस स्क्रिप्ट को अगेन मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर द पर्पस। और अब हम जो हैं वो रेडी हैं मज़ीद आगे चलने के लिए। कुछ बेसिक फोल्डर्स मैंने बना लिए हैं इनसाइड दी एसेट्स फोल्डर। और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इनपुट और प्लेयर का फोल्डर क्रिएट किया है। आल्सो मैंने यूआई का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, इनपुट एक्शंस का और एनिमेशंस का फ़ोल्डर ऐड किया है। ये फ़ोल्डर हमने इसलिए ऐड किए हैं कि हम जब आगे का लर्निंग करेंगे और एक प्लेयर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे तो हम प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट को रखना चाह रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो और आपको समझ में आए। कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आगे चलने से पहले समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं रिलेटेड टू द न्यू इनपुट सिस्टम। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इनपुट एक्शन। इनपुट एक्शन जो है वो ये होता है कि व्हाट प्लेयर वांट्स टू डू, मूव, जंप और रोल। यानी कि जो भी प्लेयर अगर फॉर एग्जांपल मूव हो रहा है, राइट लेफ्ट जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैक जा रहा है, या उसने जंप करना है या रोल करना है, तो इसको हम इनपुट एक्शन कहते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है इन द न्यू इनपुट सिस्टम वो है एक्शन मैप। और ये होता है ग्रुप ऑफ एक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फोल्डर क्रिएट कर लिए और उनके अंदर जो है वो इनपुट एक्शंस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने प्लेयर से रिलेटेड इनपुट्स ऐड करनी है तो उसका हम एक एक्शन लेंगे विद द नेम ऑफ प्लेयर। और अगर UI से रिलेटेड इनपुट एक्शंस ऐड करने हैं तो हम एक्शन मैप का नाम रख देंगे UI। इसी तरह से मोबाइल रिलेटेड करना है तो मोबाइल। तो ये आपको मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी कि एक्शन मैप एक मेन ग्रुप है और उसके अंदर जो है वो एक्शन इनपुट एक्शंस आ जाते हैं एक्शन मैप के अंदर। और उसके बाद
कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग का। बाइंडिंग जो है कि हमने कौन सी की प्रेस करनी है या कौन सा बटन प्रेस करना है फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि स्पेस की को हम प्रेस करें तो प्लेयर जो है वो जंप करना चाहिए, तो अब स्पेस की को हमने बाइंड करना है, तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाइंडिंग। तो ये भी समझ लें। और उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है वैल्यू एक्शन का। वैल्यू एक्शन जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वेक्टर 2 हम हैं। और ये वैल्यू एक्शन यानी वेक्टर 2 के अंदर हम मूवमेंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस पे या जी एक्सिस पे मूवमेंट्स देंगे तो वो हम वेक्टर 3 नोड जो है उसके लिए यूज़ करेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बटन एक्शन का। और बटन एक्शन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक बटन हम जो है वो सेट कर सकते हैं। वैल्यू एक्शंस के अंदर हम वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं फॉर मूवमेंट, और उसके अंदर भी डेफिनेटली कीज़ यूज़ होती हैं। और जो बटन एक्शन होता है उसके अंदर भी कीज़ ही यूज़ होती हैं, चाहे वो स्पेस की आप कर लें, क्यू की कर लें, आर की कर लें, लेकिन हम उसको बटन एक्शन उसको एक सेपरेट नेम देते हैं। और वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए लाइक जंप हमने करना है, लाइक रोल करना है, लाइक शूट करना है, लाइक रीलोड करना है, तो उसके लिए हम बटन एक्शन जो है वो यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट। और अब आपको ये सारी आ गई बेसिक कॉन्सेप्ट कि इनपुट एक्शन क्या चीज़ है, एक्शन मैप क्या चीज़ है, बाइंडिंग क्या है, वैल्यू एक्शन क्या है, बटन एक्शन क्या है। एंड वी विल नेवर check keys directly again in the new input system, we only listen to actions। तो हमने actions को listen करना है और उसकी बुनियाद पे अपनी जो लॉजिक्स हैं वो implement करनी है। सो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा हमने न्यू इनपुट सिस्टम को इंपोर्ट कैसे करना है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलते हैं। ओके, सो हमने न्यू इनपुट सिस्टम जो है वो इंपोर्ट कर लिया और अब हम फर्स्ट इनपुट एसेट्स जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं इनपुट एक्शंस के फोल्डर में आया हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि वी शुड हैव ए इनपुट सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए इनपुट एक्शंस लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये नया इनपुट एक्शन एसेट क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम देते हैं प्लेयर इनपुट्स एक्शंस, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। और अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि टैब ओपन हो गया, एक विंडो ओपन हो गया। इसको हम कहीं पे भी स्नैप कर देते हैं यहाँ पे, और मे बी यहाँ पे ऐड करते हैं क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा जगह घेर रही थी, तो यहाँ पे ऐड करते हैं और इंस्पेक्टर के साथ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 सेक्शन आ रहे हैं इनसाइड दिस विंडो। यहाँ पे इस इनपुट एक्शन को क्रिएट करना और ये वाले स्टेप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आ रहे हैं एक्शन मैप्स, और ये मैंने आपको पहले बताया था लिस्ट ऑफ इनपुट एक्शन मैप्स इन दिस एसेट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट इनपुट मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है ये है एक्शंस का सेक्शन, जहाँ पे हम उस इनपुट मैप के अंदर डिफरेंट एक्शंस ऐड कर सकते हैं। एक्शंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल हमने जो है वो मूवमेंट देनी है, हमने जो है जंप करना है, हमने रोल करना है, और फिर उसके बाद एक और सेक्शन जो है वो हमें विजिबल होगा जो कि होगा कीज़ का फंक्शन, बाइंडिंग्स का फंक्शन। और जब हम एक्शन को सिलेक्ट करेंगे, फॉर मूवमेंट को सिलेक्ट किया, तो फिर उसकी बाइंडिंग हमें ऐड करनी पड़ेगी, उसकी कीज़ हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं मेन सेक्शंस। तो हम एक्शन मैप जो है वो क्रिएट करते हैं, फर्स्ट एक्शन मैप। तो यहाँ पे क्लिक किया, न्यू एक्शन मैप को नाम दे दिया, हम इसको नाम देते हैं प्लेयर का। अब जब हमने इसको प्लेयर का नाम दिया तो ये एक फर्स्ट एक्शन मैप आ गया है और इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक न्यू एक्शन के नाम से इस तरह से आ रहा है एक्शन। डेफिनेटली इसके अंदर हमने अभी बाइंडिंग्स वगैरह ऐड करनी है और एक्शंस ऐड करने हैं। तो प्लेयर जो है ये एक्शन मैप है,
प्लेयर के अंदर हमारे पास एक्शंस हैं और ये एक्शंस जो हैं ये कीज़ के साथ बाइंड होंगे। तो यहाँ पे अब आपको थर्ड टैब भी नज़र आ रही है। ओके, सो ये जो प्लेयर एक्शन मैप है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव दिस बटन एंड ऑन दिस न्यू एक्शन एक्चुअली जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें बटन आ रहा है और ये न्यू एक्शन इसका नाम है। डबल क्लिक अगर करें तो इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं या फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं और नया एक्शन क्रिएट कर सकते हैं और इस एक्शन को हम नाम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मूव करना चाह रहे हैं तो हम मूव का नाम देंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर दिस मूव वी हैव नो बाइंडिंग्स। अब ये जो मूव है ये हमने मूवमेंट करनी है वेक्टर 2 पर और हम यहाँ पे मूव एक्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव ए एक्शन टाइप बटन, इसको हमने चेंज कर देना है वैल्यू में और यहाँ से ये जो कंट्रोल टाइप है इसको हम वेक्टर 2 कर देंगे। अब हम मूवमेंट की बाइंडिंग्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें मूव के आगे प्लस का आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो वी हैव ए बाइंडिंग और यहाँ पे हम चूँकि मूवमेंट के अंदर अप डाउन लेफ़्ट राइट करेंगे तो हम यहाँ पे वेक्टर 2 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वेक्टर 2 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने बाइंडिंग्स ऐड करनी है। सो विल क्लिक हेयर और हमने चूँकि अप डाउन लेफ़्ट राइट बाइंडिंग ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखें 2D वेक्टर लिखा हुआ आ रहा है और इसको भी आप नेम चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें। तो हम इसका नाम जो है वो चेंज करते हैं मूवमेंट लाइक दिस और यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव सर्टन कीज़ हेयर अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट, ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जो नो बाइंडिंग आ रही है इसको आप डिलीट कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम अप की देना चाहते हैं तो अप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे की, तो अप के लिए हम W की यूज़ करते हैं, इंटर। डाउन के लिए हम S की यूज़ करना चाह रहे हैं तो S को सेलेक्ट करें और इंटर कर दें। लेफ़्ट के लिए हम जो है वो A की यूज़ करना चाह रहे हैं तो A को सेलेक्ट करें और इंटर करते हैं। राइट के लिए हम जो है वो D की यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो अब ये हमारी बाइंडिंग्स जो हैं वो सेटअप हो चुकी हैं मूवमेंट के लिए। अब हम ने ये बेसिक मूवमेंट कर दी। अब हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है वो रन भी करे। तो रन के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया एक्शन क्रिएट करेंगे और इसको नाम देंगे रन और यहाँ पे हम इसको एक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे और हम बटन एक्शन टाइप सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बटन के अंदर हम एक की रखना चाह रहे हैं तो हम नो बाइंडिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो की हमने सेलेक्ट करनी है वो हम कर यानी रन के लिए हम लेफ़्ट शिफ्ट की जो है वो यूज़ करते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट। तो ये सेलेक्ट करके इंटर करें तो जब हम लेफ़्ट शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो हमारा कैरेक्टर जो है वो रन पोजीशन पे चला जाएगा। अब हम जंप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे हम एक जंप एक्शन ऐड करते हैं और जंप एक्शन बटन पे ऐड करेंगे और हम नो बाइंडिंग पे जाते हैं। फॉर द जंप बाइंडिंग, ये जो जंप का एक्शन हमने क्रिएट किया है इसके लिए हम स्पेस की यूज़ करते हैं। सो स्पेस इंटर प्रेस करें। क्लिक करने से कई दफ़ा वो इंटर नहीं होती तो इसलिए मुझे इंटर प्रेस करना पड़ रहा है। तो ये जंप बटन जो है वो हमने वो भी ऐड कर दिया। अब हम और क्या चाहते हैं जी, हम रोल करना चाहते हैं तो रोल ऐड करते हैं यहाँ पे एक्शन और रोल के साथ हम लेफ़्ट कंट्रोल पर रोल करना चाह रहे हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा देखता हूँ। लेफ़्ट कंट्रोल, मुझे नहीं पता कि स्पेलिंग शायद मैं मिस कर रहा हूँ या व्हाट्सएवर। तो यहाँ पे आप तलाश भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया, इंटर करते हैं। लेफ़्ट कंट्रोल की जो है वो हमने सेटअप कर दी।
फॉर रोल, डेफिनेटली आप कोई भी की क्यू सेट कर सकते हैं, आर कर सकते हैं, व्हाटसोएवर यू वांट। तो आपने देखा कि हमने सिंपली किस तरह से, कितना इजी है न्यू इनपुट सिस्टम, कि उसके अंदर सबसे पहले आपने एक्शन मैप यानी ग्रुप असाइन करना है, और प्लेयर हमने असाइन किया, उसके अंदर हमने एक्शंस ऐड किए, मूव एक्शन, रन एक्शन, जंप एक्शन, रोल एक्शन। मूवमेंट जो है वो वैल्यू थी और वेक्टर 2 था, रन जो है वो बटन था, जंप जो है वो बटन था, रोल जो है वो बटन था, और उनके अंदर हमने सिंपली कीज़ को ऐड कर दिया। मज़े की चीज़ ये होती है इस न्यू इनपुट सिस्टम की कि अब ये जो मूव की है हमें जो है वो टच जो बटन्स हैं उसके लिए सेपरेटली टाइप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यही इनपुट एक्शन उन सब पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, हमने इनपुट एक्शन क्रिएट करना है एसेट, उसके अंदर हमने इनपुट्स ऐड करनी है और फिर हमने इसको सेव कर देना है। अब ये एसेट सेव हो गया। जब हमने इसको सेव कर दिया तो अब हम, अच्छा मैं इसको यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ। जब इसको सेव कर दिया तो अब हम इंस्पेक्टर पे जाते हैं और यहाँ पे ये जो एसेट है इसको आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ इंस्पेक्टर पे जब आप जाएंगे तो जनरेट C# क्लास लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हैं। इसने ऑटोमेटिकली प्लेयर इनपुट क्लास का नेम जो है ये बता रहा है जी कि प्लेयर इनपुट एक्शंस, उसका नाम ये ऑटोमेटिकली रख देगा। तो आप अगर देना चाहें कोई कस्टम नेम तो आप दे सकते हैं, और फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है विद द नेम ऑफ प्लेयर इनपुट एक्शन CS। तो यहाँ पे हम जो है वो सक्सेसफुली हमने फर्स्ट स्टेप कवर किया है, और आपने ये देखा कि कितना आसान है न्यू इनपुट सिस्टम को यूज़ करना। कि पहले हम ओल्ड इनपुट सिस्टम के अंदर एडिट पे जाते थे और फिर हम जो है वो प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाके इनपुट्स पे चले जाते थे, मैनेजर पे, और यहाँ पे एक्सेस सेट करते थे, और सिंपली कोई भी एक्सेस हमने सेट करनी है, फायर 1 देनी है, फायर जंप देना है, तो इस तरह से हम सेटिंग करते थे। और अब हमने सिंपली इस तरीके का को चेंज कर दिया है, और न्यू इनपुट का हमें एक एसेट बनाना पड़ेगा। एसेट बनाने के बाद हम एक एक्शन मैप बनाएंगे यानी ग्रुप बनाएंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल आप कार के लिए इनपुट्स ऐड करना चाह रहे हैं ना, तो अब ये हम प्लेयर के अंदर ही जो नहीं उसको ऐड करने लगेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, सेपरेट मैप चाहिए होगा, लेकिन हमने एसेट तो सेम ही यूज़ करना है। तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके कार का जो है वो यहाँ पे इनपुट मैप बना सकते हैं, और कार के कंट्रोल करने के लिए जो कीज़ एक्शंस हमें चाहिए होंगे वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स परफेक्टली। बहुत ही आसान है, इस स्टेप पे आप बार बार प्रैक्टिस करें और फिर तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ताकि आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। दैट्स इट, नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वो प्लेयर की स्क्रिप्ट क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि हम मूवमेंट्स ऐड कर सकें। सो प्लेयर मूवमेंट्स के नाम से हमने एक नई स्क्रिप्ट ऐड की है, एंड इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंक्लूड द इनपुट सिस्टम लाइब्रेरी, और उसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। मूवमेंट रिलेटेड वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, फ्लोट, मूव स्पीड ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो कैरेक्टर कंट्रोलर पिक कर लेते हैं, और उसके बाद हम प्लेयर इनपुट एक्शंस जो एसेट हमने बनाया था वो पिक कर लेते हैं, उसको नाम असाइन करते हैं। एंड देन आल्सो हमें मूव इनपुट्स चाहिए होंगी, डेफिनेटली वेक्टर 2 की इनपुट्स हमने ऐड की थी, और मूव डायरेक्शन भी चाहिए होगी जो कि 3 साइड्स पे हो सकती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस पे। अब एक फंक्शन के अंदर हम कैरेक्टर कंट्रोलर को पिक कर रहे हैं और आल्सो इनपुट एक्शंस को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। ये इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। आल्सो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ सिंटेक्स ऐसी होती है न्यू इनपुट सिस्टम के अंदर जो कि मखसूस होती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ऑन एनेबल के अंदर हमने प्लेयर
डॉट एनेबल किया और आल्सो हमने इनपुट एक्शंस डॉट प्लेयर डॉट मूव डॉट परफॉर्म प्लस इक्वल टू ctx इक्वल टू ग्रेटर देन मूव इनपुट एंड इक्वल टू ctx डॉट रीड वैल्यू वेक्टर 2 का फंक्शन ऐड किया। ये सिंटैक्स जो हैं ये न्यू इनपुट सिस्टम के साथ मखसूस हैं, ये आपको एक ही दफ़ा ऐड करना पड़ेगा ऑन एनेबल पे और इसको आप एक दफ़ा जो है वो प्रॉपरली याद कर लें और इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पे ज़रूर देख लें। और उसके बाद हमने ऑन डिसेबल फंक्शन लिखा है और उसके बाद अपडेट के अंदर हैंडल मूवमेंट्स फंक्शन रखा है और हैंडल मूवमेंट के अंदर हम मूव डायरेक्शन पे अपने कैरेक्टर को मूव करेंगे on the x-axis with the move input or y-axis with the z-axis with the move input dot y और y-axis पे 0f हम ऐड कर रहे हैं for now। That's it for the script। तो अब हमने स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट कर लिया inside the player folder of the scripts और अब हम जहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं plane फॉर द ग्राउंड जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस और यहाँ पे प्लेन क्रिएट करने के बाद पे हम एक कैप्सूल कोलाइडर कैप्सूल ऐड करेंगे। सो 3D ऑब्जेक्ट कैप्सूल हम ऐड कर रहे हैं एज ए प्लेयर और यहाँ पे आप देखें कि इसकी पोजीशन 0 0 0 रखी है तो प्लेन की जो पोजीशन है वो भी 0 0 है, लेकिन प्लेन आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे है तो प्लेन को हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, मज़ीद सॉरी ऊपर है तो नीचे ले आते हैं। आल्सो प्लेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम हमारा ग्राउंड जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाए एंड देन वी हैव ए कैप्सूल कोलाइडर। थोड़ा सा इसको कलरफुल कर लेते हैं ताकि हम जब ऐड करें इनपुट्स तो हमारा जो कैरेक्टर है वो कम से कम कलरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ग्राउंड और एक और डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं प्लेयर और डेफिनेटली बाद में हम प्लेयर जो है वो चेंज करेंगे पर फॉर नाउ हम इसको ग्राउंड के कलर को यहाँ पे ऐड करते हैं और ग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं टू समथिंग लाइक ग्रे और कैप्सूल जो है वो हमारा प्लेयर है। बाद में हम ह्यूमनाइड कैरेक्टर ऐड करेंगे बट फॉर नाउ टेस्टिंग पर्पस हमने कैप्सूल ऐड किया है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और यहाँ पे प्लेयर का कलर जो है वो चूज़ कर लेते हैं समथिंग लाइक रेड और इसको ऐड कर लेते हैं प्लेयर के ऊपर। नाउ वी हैव ए नाइस प्लेयर और कैमरा को अगर आप देखें तो कैमरा फोकस कर रहा है इसको, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ से फोकस करते हैं ताकि प्रॉपरली अपने प्लेयर को देख पाएँ। तो यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे कैमरा कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस कर देते हैं। अब हमने प्लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कि हमें कैरेक्टर कंट्रोलर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम ऐड कंपोनेंट ऐड करते हैं और कैरेक्टर कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने स्क्रिप्ट के अंदर कैरेक्टर कंट्रोलर को यूटिलाइज़ किया है। आल्सो जो हमने स्क्रिप्ट ऐड की है वो भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो कि क्रिएट की है विच इज़ प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट और इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और अब आप देख सकते हैं वी कैन चेंज द मूव स्पीड। अब हम प्ले करते हैं गेम और देखते हैं कि वेदर WASD इज़ वर्किंग और नॉट। तो प्ले करते हैं और देख लेते हैं प्ले मोड के अंदर, होपफुली इट शुड वर्क। ओके सो नाउ हाँ सारी चीज़ें बेहतरीन काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि वी कैन मूव द प्लेयर फॉरवर्ड बैक राइट एंड लेफ्ट और ये परफेक्टली रहा है। दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रिप्ट को अपडेट करते हैं और कैमरा की रोटेशन हम ऐड करेंगे मज़ीद स्मूथ करने के लिए अपनी प्लेयर की मूवमेंट्स को। रोटेशन स्पीड हमने ऐड की है एंड आल्सो वी विल ऐड दी प्राइवेट ट्रांसफॉर्म कैमरा ट्रांसफॉर्म और फिर हम कैमरा को जो है वो पिक करेंगे। मेन कैमरा जो है उसको हमने पिक करना है इनसाइड द वेक फंक्शन। देन हमने हैंडल रोटेशन का फंक्शन एक ऐड किया इनसाइड द अपडेट फंक्शन और ये वाला फंक्शन इन वाइल वी विल क्रिएट दैट। और हैंडल मूवमेंट का फंक्शन जो है उसके अंदर मज़ीद हमने इम्प्रूवमेंट की है। कैम फॉरवर्ड वेक्टर 3 क्रिएट किया है, कैम राइट वेक्टर 3 ऐड किया है
कैम फॉरवर्ड डॉट वाई और कैम राइट डॉट वाई को 0 0 कर दिया, और फिर हमने नॉर्मलाइज किया कैम की फॉरवर्ड को, और कैम राइट को नॉर्मलाइज करना है। एंड देन मूव डायरेक्शन जो फंक्शन था इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया, और हम मूव इनपुट्स कैमरा की जो रोटेशन है उसके मुताबिक प्लेयर को मूव करेंगे, और कैमरा की डायरेक्शन जो होगी उसके मुताबिक हमारी प्लेयर की डायरेक्शन जो है वो रहेगी। देन वी हैव एडेड हैंडल रोटेशन फंक्शन जिसके अंदर हम रोटेशन ऑफ ए कैमरा जो है वो हैंडल कर रहे हैं, और हम मूव डायरेक्शन डॉट स्क्वायर मैग्नीट्यूड अगर वो ग्रेटर है 0.01 f तो हम कोटेनियन टारगेट रोटेशन ऐड कर रहे हैं। याद रखिएगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को, ये नॉर्मल यूनिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम बेशतर ट्यूटोरियल्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप ज़रूर यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन देख लें। सो दैट इज़ आवर स्क्रिप्ट, और अब हम जो है वो आगे चलते हैं। ओके, सो स्क्रिप्ट हमने लिख ली है, और अब हम कैमरा को सेटअप कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेयर है एंड वी हैव ए कैमरा। तो कैमरा को जो है वो सबसे पहले हम 0 0 0 0 0 पोजीशन पे लाते हैं, और फिर हम वाई एक्सिस पे इसको 6 लेवल ऊपर ले जाते हैं, और जी एक्सिस पे -6 बैक पे ले जाते हैं। तो अब अगर आप देखें तो कैमरा जो है उसको फॉलो करना चाहिए प्लेयर को, बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन सी कि हमारा कैमरा फॉलो नहीं कर रहा, और उसकी वजह यह है कि वाई पोजीशन जो है बहुत ऊपर है। आई थिंक हाँ, वाई पोजीशन बहुत ऊपर है, तो इसको हम -4 कर लेते हैं, -4। एंड ये जो है इसको हम 3 कर लेते हैं, बल्कि यूँ कर लेते हैं कि इसको -7 कर लेते हैं, और ये जो है जो कैमरा है वो यहाँ पे फोकस्ड है। रोटेशन जो है वो हम 30 की दे देते हैं, और इसको अब हम थोड़ा मज़ीद ऊपर लेके जा सकते हैं वाई एक्सिस पे, और जी एक्सिस पे -6 कर लेते हैं। अब ये मेरे ख्याल से ठीक है, और यहाँ से हम प्रॉपरली जो है वो प्लेयर को फोकस कर सकते हैं, और मूवमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होंगी। प्लेयर की जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी हमने अपडेट कर दी थी, जो कि आपने देखा था। हमने कैमरा की रोटेशन, स्पीड वगैरह और ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। एंड नाउ लेट्स प्ले। और अब आप देखेंगे कि हमारी मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, और एवरीथिंग शुड लुक वेरी नाइस, आप देख सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कैमरा है वो फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप फॉलो करना चाहें कैमरा का तो कर सकते हैं, अलबत्ता आप देख सकते हैं मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ही स्मूथ हो चुकी हैं। एंड दैट्स ग्रेट, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो है वो वॉक और रन स्पीड ऐड करनी है। रन स्पीड के लिए हमने बटन जो है वो सेटअप किया था। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम यहाँ पे पब्लिक फ्लोट एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फॉर वॉक स्पीड, और इसको हम इनिशियल वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी वांट 4f वैल्यू इसकी असाइन कर देते हैं, and then we also need a run speed. So for that purpose we will just create a public float run speed, and we will assign a value of 7f maybe for the run speed. Okay, now हमने पहले जो है वो मूव स्पीड यूज़ की थी और रोटेशन स्पीड वगैरह यूज़ किया था। इंस्टेड ऑफ मूव स्पीड वी विल जस्ट चेंज इट टू करंट स्पीड, और ये जो करंट स्पीड है इसको हम इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं देंगे। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज डन फॉर द एज पर द वेरिएबल्स, और हम जो है वो आगे चलते हैं। और अब हम मज़ीद क्या ऐड करेंगे, तो हमने एक बूल वेरिएबल ऐड करना होगा फॉर द रनिंग।
तो हम यहाँ पे कहते हैं प्राइवेट पूल इज रनिंग, यानी कि वी विल चेक के आया हमारा करेक्टर जो है वो रनिंग कंडीशन में है या रनिंग कंडीशन में नहीं है. सो नाउ इन द अवेक फंक्शन वी विल से दैट करंट स्पीड इज इक्वल टू वॉक स्पीड. तो इनिशियली हम उसको वॉक स्पीड के बराबर रखेंगे. एंड देन ऑन दी अनेबल फंक्शन, जैसे कि आपने देखा कि हमने मूव का इनपुट एक्शंस जो मूव के थे उनको इनिशियलाइज, तो इसी तरह से जब भी कोई नया इनपुट एक्शन जो है वो आपको इनिशियलाइज करना होगा तो ऑन अनेबल फंक्शन के अंदर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे. तो वी विल से इनपुट एक्शंस डॉट प्लेयर डॉट, नाउ इन दिस केस वी हैव एडेड रन एंड देन वी विल जस्ट से परफॉर्म, और उसी तरीके से हम कहेंगे प्लस इक्वल टू. अब आपको ये चीज़ें थोड़ी आसान लग रही होंगी, आई होप सो. अब आपको इसकी सिंटेक्स जो है वो समझ में आ रहे होंगे. तो हम इसको कहेंगे कि इज़ रनिंग इक्वल टू ट्रू. तो जब इज़ रनिंग ट्रू होगी तो ये परफॉर्म होनी चाहिए, और जब ये फॉल्स होगी तो हम इसको जो है वो अपोजिट कर देंगे. तो प्लेयर डॉट रन डॉट कैंसल्ड प्लस इक्वल टू सिटी इक्वल टू, यहाँ पे कहेंगे इज रनिंग इक्वल टू फॉल्स. तो ये अब आप जो है ना वो लॉजिक जो है वो समझ चुके हैं इनपुट एक्शंस का. नाउ वी विल जस्ट गो टू दी अपडेट मेथड, और जहाँ पे हम मूवमेंट और रोटेशन को हैंडल कर रहे हैं वहीं पे हम हैंडल करेंगे स्पीड को. तो हैंडल स्पीड फंक्शन जो है वो भी हमने इंक्लूड कर लिया है, और डेफिनेटली हैंडल स्पीड फंक्शन जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा. सो विल जस्ट से void हैंडल स्पीड फंक्शन and then we will say कि current speed is equal to is running question mark run speed and walk speed. तो ये जो कंडीशन है उसको चेक करेगा इज रनिंग कंडीशन को, और उसके मुताबिक उसको रन स्पीड या वॉक स्पीड जो है वो असाइन हो जाएगी. एंड नाउ फाइनली यहाँ पे जहाँ पे हम मूव स्पीड यूज़ कर रहे थे, मूव डायरेक्शन डॉट मूव स्पीड डॉट टाइम डॉट, यहाँ पे हम करंट स्पीड यूज़ कर लेंगे. ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी. एंड नाउ फाइनली वी हैव इम्प्लीमेंटेड द रन फंक्शनैलिटी. लेट्स गो बैक टू द यूनिटी, और अब आप देखें कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो अपडेट हो चुकी होगी. एंड नाउ इफ़ वी चेक, तो यहाँ पे देखें कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा, करंट स्पीड 0 है. एंड इफ़ यू प्ले, तो यहाँ पे आप देखें कि अब हमारी स्पीड जो है वो बिल्कुल ठीक है. और अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो दैट्स ग्रेट, स्पीड हमारी बढ़ चुकी है. और अगर हम शिफ्ट के बगैर चलते हैं तो स्पीड हमारी कम है, और अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो स्पीड हमारी ज़्यादा हो जाती है, और हमारा कैरेक्टर जो है वो रन पोजीशन में चला गया. दैट्स ग्रेट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन. नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. इस वीडियो में हम जंप इनपुट ऐड करने जा रहे हैं. जब भी हम कैरेक्टर कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो जंप फोर्स ग्रेविटी हमें कस्टमली ऐड करनी होती है, क्योंकि हम रिजिड बॉडी जो है वो यूज़ नहीं कर रहे. तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करते हैं, प्राइवेट फ्लोट, एंड वी कैन पब्लिक फ्लोट एक्चुअली, क्योंकि हम इसको चेंज भी करना चाह रहे हैं इन द इंस्पेक्टर, और हम ताकि इसको टेस्ट कर पाएँ. और इसको हम इनिशियली वैल्यू दे देते हैं 6f की. एंड देन वी विल ऐड ए ग्रेविटी, और वी विल से पब्लिक फ्लोट एंड ग्रेविटी. आप डेफिनेटली इसको परफेक्टली 9.81f भी दे सकते हैं, बट वी विल जस्ट यूज़ रैंडम वेलोसिटी ऑफ -20f. और जब हम जंप करते हैं तो ये ग्राउंड की तरफ वापस लेके आएगा हमारे करैक्टर को,
और इसलिए ये ग्रेविटी हम जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। आल्सो वी विल से प्राइवेट एंड फ्लोट एंड वाई वेलोसिटी, क्योंकि हमें ये वाई वेलोसिटी भी चाहिए होगी फॉर जंपिंग पर्पस, और ये डेफिनेटली ज़रूरी है। एंड नाउ वी विल जस्ट मूव फर्दर, और जैसे कि हमने इस रनिंग का वेरिएबल बूल वेरिएबल क्रिएट किया था, इसी तरीके से हम एक और बूल वेरिएबल क्रिएट करेंगे फॉर जंप प्रेस्ड, और ये चेक करेगा कि वेदर आर जंप बटन इज़ प्रेस्ड और नॉट। याद रखिएगा कि न्यू इनपुट सिस्टम जब हम सेटअप कर लेते हैं तो फिर हमें बार बार जो है वो मोबाइल के लिए सेपरेट कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यही वाले इनपुट एक्शंस जो हैं वो काम आ जाएंगे। जैसे कि हमने रन और मूव अनेबल के अंदर, ऑन अनेबल फंक्शन के अंदर जो है वो ऐड किए थे कोड, उसी तरीके से हम जंप के लिए भी सेम तरीका है। ctx इक्वल टू इस जंप प्रेस्ड, और इसको हम ट्रू कर देंगे। and definitely we will repeat the same process input actions dot player dot jump dot cancelled and plus equal to ctx। आई थिंक कि अब ये चीज़ आपको थोड़ी आसान आ रही है। इसमें सिर्फ यही एक चीज़ जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज करती है यूजुअली यू डेवलपर्स को, और जब ये आप एक दफ़ा बार बार हम रिपीट करते हैं तो ये फिर चीज़ आपको समझ में आ है हाउ इट्स वर्क। और अब हम जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से बाकी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, इसी तरीके से हम हैंडल करेंगे ग्रेविटी एंड जंप, और डेफिनेटली इसका फंक्शन हमें जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। आई विल जस्ट कॉपी दिस, क्योंकि थोड़ा लंबा नाम है तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड इसको हम यहाँ पे आफ्टर द हैंडल रोटेशन वाइट इसको पेस्ट कर लेते हैं फंक्शन को, ताकि हमारे पास नेम इसी तरह से रहे। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर हम जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे हैंडल मूवमेंट के फंक्शन में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो करंटली हम कैम फॉरवर्ड वाई प्लस कैम हाइट प्लस इनपुट डॉट एक्स कर रहे हैं, और आल्सो हम यहाँ पे एक और मूव डायरेक्शन डॉट वाई, और इसको हम जो है वो वाई वेलोसिटी जो है उसको वो असाइन कर देंगे। तो जैसे कि हम एक्स एक्सिस मूव डायरेक्शन हमारी यहाँ पे हमने एक्सिस की इनपुट ऐड की है, इसी तरीके से हम वेलोसिटी भी ऐड कर लेंगे फॉर द मूव डायरेक्शन डॉट वाई के लिए। तो अपवर्ड वेलोसिटी डेफिनेटली हमें चाहिए होगी। और अब फाइनली हम जो है ये वाला हैंडल ग्रेविटी एंड जंप फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, और हम ये कहेंगे कि इफ़ वी हैव इफ़ कंट्रोलर डॉट इज़ ग्राउंडेड, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम ग्राउंड पर मौजूद हैं देन ओनली वी कैन जंप। ओके, and we will say that if y velocity is less than y velocity is equal to minus 2f, ये हम एक वैल्यू दे देते हैं, and then we will also say if is jump pressed, अगर जंप हम जो है वो प्रेस करते हैं तो फिर हम y वेलोसिटी को इक्वल कर देंगे जंप फोर्स के। तो आप y वेलोसिटी जो है वो जंप फोर्स की इक्वल हो जाएगी और हम एक्चुअली जंप कर पाएंगे। And then after this bracket we will add a else line, and inside the else statement we will just say y velocity is
प्लस इक्वल टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। दैट्स इट, दिस इज़ आवर स्क्रिप्ट। और हमने जंप फंक्शनैलिटी जो है वो भी ऐड कर लिया है और ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी भी कस्टम ऐड कर ली है। लेट्स टेस्ट इट आउट। तो स्क्रिप्ट ऑलरेडी अटैच्ड है विद द प्लेयर एंड वी डिडंट फाउंड एनी एरर, एवरीथिंग इज़ फाइन। ग्रेविटी को आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स प्ले द गेम और देखते हैं कि वेदर जंप इज़ वर्किंग और नॉट। तो वी कैन मूव एंड या यू कैन सी जंप इज़ वर्किंग, लेकिन हमारा स्फीयर जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता और जंप होने की वजह से ये देखिए आप बिल्कुल जंप हो रहा है बिल्कुल, दैट इज़ फाइन, बट इट इज़ नॉट स्ट्रेट। और ये जो and you can see कि jump function is working and yeah run function is also working, everything is good। अब हम आगे चलेंगे, इसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, बट जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था उसकी वजह ये थी कि हमारा जो प्लेयर करेक्टर है उसी के ऊपर हमारा जो मैश ऑब्जेक्ट है वो भी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एडेड है। और ये सबसे बड़ा इशू होता है जब भी आप को कैप्सूल मैश क्रिएट करते हैं कोलाइडर। तो अगर आपकी प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट और करेक्टर कंट्रोलर सारा कुछ उसी के ऊपर है तो इस तरह का इशू आपको आता है। तो इसका प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप जो है वो प्लेयर को सेपरेटली क्रिएट कर लें और अंडर द प्लेयर आपने मैश को रखना होता है। तो आई विल जस्ट क्रिएट ए न्यू प्लेयर जस्ट फॉर द पर्पस में आपको सिर्फ ये सॉल्यूशन बताने के लिए ये कर रहा हूँ। और मैं इसको नाम दे देता हूँ प्लेयर लाइक दिस, और इस प्लेयर के अंडर हम इसको मैश को रखते हैं। और अब ये जो प्लेयर है इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं टू दी मॉडल लाइक दिस। और करेक्टर कंट्रोलर और प्लेयर मूवमेंट जो है इसको डिलीट कर देता है। अब इस मॉडल को हम अंडर द प्लेयर ऐड कर देते हैं लाइक दिस, और सॉरी लाइक दिस। और अब ये जो प्लेयर है इसके ऊपर हम करेक्टर कंट्रोलर ऐड कर देंगे एंड आल्सो विल ऐड दी प्लेयर मूवमेंट। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, करेक्टर कंट्रोलर जो होता है उसको आपने ज़रूर चेक ज़रूर कर लेना होता है कि करेक्टर कंट्रोलर की जो हाइट है वो इक्वल टू दी कैप्सूल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि प्लेयर जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट है और मॉडल की पोजीशन डिफरेंट है। तो हम प्लेयर की पोजीशन को रखते हैं 0 0 0 और ये जो मॉडल है इसकी पोजीशन को रखते हैं 0 0 0। अब ये जो हैं दोनों फिक्स हो चुके हैं और दोनों पे आ चुके हैं। और कैरेक्टर कंट्रोलर जो है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट उसकी 2 है और कैप्सूल की भी हाइट 2 ही रहती है और रेडियस भी इसका फिक्स्ड है। नाउ अगर हम इसको टेस्ट करें तो टेस्ट करने से पहले हम एक चेंज कर लेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले हम प्राइवेट ट्रांसफॉर्म मॉडल ये जो है वो सीरियलाइज फील्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखें, अच्छा हमने स्क्रिप्ट को सेव करने के बाद ये अपडेट होगा। और ये वाला जो फंक्शन है हमारा रोटेशन का फंक्शन, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हैंडल रोटेशन। तो इस फंक्शन को हम चेंज कर देंगे और इसके अंदर अगर आप देखें तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन अब हमने थोड़ा सा चेंजेस की हैं और ये वेक्टर 3 हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऐड की है एंड आल्सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन डॉट स्केयर मैग्नीट्यूड। अगर ये ज़्यादा है तो फिर हम ये फंक्शन लिख रहे हैं तो ये आप टाइप कर सकते हैं। तो ये चेंजेस करने के बाद अब जब हम स्क्रिप्ट को सेव करेंगे तो होपफुली वो वाला इशू हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। आई होप सो, लेट्स सी। और यहाँ आप देखें मॉडल आ रहा है तो इस मॉडल को हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। नाउ इफ वी प्ले तो हाँ अब आप देखें कोई इशू भी नहीं आ रहा। We can move, we can jump, or we can run as well. हाँ, that's great. Everything is working और अब हम next step पे जाते हैं।
Okay, so now jump is added, movements are added, and now हम जो है वो रोल ऐड करने जा रहे हैं। और कोड थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया, और हम जस्ट उस कोड को देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। और जंप रोल के लिए हमने जो है वो रोल स्पीड ऐड की है, रोल ड्यूरेशन, रोल कूल डाउन, एंड देन इज रोलिंग जो बूल वेरिएबल है वो क्रिएट किया, रोल टाइमर क्रिएट किया, रोल कूल डाउन टाइमर, और रोल डायरेक्शन। क्योंकि रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फंक्शनैलिटी है, आल्दो कि इट लुक्स वेरी इजी, लेकिन इसको प्रॉपरली अगर आप सेटअप नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो नाउ आफ्टर दैट हम ऑन अनेबल फंक्शन के अंदर इनपुट एक्शंस डॉट प्लेयर डॉट रोल डॉट परफॉर्म्ड ऐड करेंगे। और याद रखें ये रोल, ये जंप, ये रन और ये मूव हमने ऑलरेडी ये वाले जो एक्शंस हैं ये सेटअप किए थे इनपुट एक्शंस के अंदर। तो अगर आप भूल गए हैं तो वो आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, एसेट्स में जाते हैं, इनपुट एक्शंस, और यहाँ पे ये वाले हमने एक्शंस जो हैं वो ऐड किए थे, और इन एक्शंस का नाम जो है वो सेम होना चाहिए, रोल। तो हमने लेफ़्ट कंट्रोल की ऐड की थी फॉर द रोल फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको हमने ट्राई रोल ऐड किया, और फिर हमने ट्राई रोल की का फंक्शन ऐड करना है। अलबत्ता अपडेट फंक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हैंडल ग्रेविटी एंड जंप, हैंडल रोल, ये दूसरा फंक्शन हम देंगे। और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैंडल रोल को एंड पे ऐड कर देते हैं और हैंडल मूवमेंट को पहले ऐड कर देते हैं या वाइस वर्सा, तो प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्ट चीज़ सीक्वेंस आपने रखना है। एंड देन वी आर सेइंग दैट इफ़ वी आर नॉट रोलिंग तो फिर हम हैंडल स्पीड करेंगे, हैंडल मूवमेंट और रोटेशन करेंगे। इफ़ वी आर रोलिंग तो फिर हम ये वाली चीज़ें जो हैं वो यूटिलाइज नहीं कर रहे, ये वाले फंक्शन रन नहीं होंगे। Now we will create a function over here for the handle try roll function। इसके अंदर हम कह रहे हैं कि अगर इस रोलिंग नहीं है तो रिटर्न करते हैं, और रोल कूल डाउन टाइमर अगर 0F से ऊपर है तो रिटर्न हो जाए, और अगर ग्राउंडेड है तो रिटर्न हो जाए कंट्रोलर, सॉरी नॉट ग्राउंडेड है, अगर नॉट कंट्रोलर डॉट इज ग्राउंडेड तो रिटर्न हो जाए। एंड देन वी आर डिटरमाइनिंग द रोल डायरेक्शन कि किस तरफ रोल होगा। डेफिनेटली हम जो है वो यहाँ पे z एक्सिस की तरफ रोल कर रहे हैं, तो ये x है, मूव इनपुट x, ये y है और ये z है। तो हम z एक्सिस की तरफ रोल कर रहे हैं। एंड देन वी हैव इनपुट डायरेक्शन स्क्वायर मैग्नीट्यूड इज लेस देन 0.1, तो हम रोल डायरेक्शन को फॉरवर्ड की तरफ रोल कर रहे हैं। अदरवाइज हम कैम फॉरवर्ड पिक कर रहे हैं, कैम राइट पिक कर रहे हैं, कैम फॉरवर्ड डॉट वाई 0, कैम राइट डॉट वाई 0। ये वही वाले कोड है जो कि हम ऑलरेडी पहले भी टाइप कर चुके हैं, तो उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और देन वी आर एक्चुअली एडिंग रोल डायरेक्शन, और ये कैम फॉरवर्ड की तरफ रोल डायरेक्शन होगी, इनपुट डायरेक्शन डॉट जी एक्सिस में हम लेंगे। एंड देन इसको अंदर हम कैम राइट जो है वो प्लस ऐड किया, और इसको इनपुट डायरेक्शन डॉट एक्स से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलाइज कर देना है। देन वी विल एक्चुअली स्टार्ट ए रोल फंक्शन। स्टार्ट रोल फंक्शन हमने एंड पे ऐड किया है ऑन दी ट्राई रोल, और स्टार्ट रोल फंक्शन के अंदर हम इस रोलिंग को ट्रू कर देंगे, चूँकि वेरिएबल हमने बूल वेरिएबल ऐड किया था। एंड देन we will add roll timer equal to roll duration, roll cool timer to roll cool down, y velocity equal to -2f, और ताकि हमारा जो करेक्टर है वो ग्राउंड पे रहे। ओके, अदरवाइज अगर हम y velocity को -2f नहीं करेंगे तो वो हवा के अंदर जा सकता है। एंड देन मॉडल डॉट रोटेशन को हम कोटेनियन डॉट लुक रोटेशन रोल डायरेक्शन की तरफ जो है वो लुक रोटेशन को फिक्स कर देंगे। हैंडल रोल फंक्शन हमने एंटर करना है, और काफ़ी ज़्यादा फंक्शन हैं एक्चुअली फॉर दी स्पेसिफिक रोल फंक्शनैलिटी। आज तो कि देखने को बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली सेटअप कर लेंगे तो बाद में आपको इश्यूज नहीं आएंगे विद योर कंट्रोलर। हैंडल रोल के अंदर हमने कहा है कि इस इफ़
कूल डाउन टाइमर इज ग्रेटर देन 0 है, तो देन हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम में से माइनस करेंगे टाइम को, एंड देन इफ इट्स नॉट रोलिंग देन रिटर्न रोल टाइमर माइनस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, और वेक्टर 3 दैट रोल मूव इक्वल टू रोल डायरेक्शन इनटू रोल स्पीड, रोल मूव डॉट वाई इक्वल टू वाई वेलोसिटी, और फिर हम कंट्रोल डॉट मूव इम्प्लीमेंट करेंगे रोल मूव और मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, और देन वी विल say that if roll timer is not equal to 0f then हम इस रोलिंग को false कर देंगे। तो ये कोड है जो कि हमने सारा हैंडल रोल के लिए लिखा है, एंड मैं डेफिनेटली ये वाला जो स्पेसिफिक ट्यूटोरियल है ये न्यू इनपुट सिस्टम को फोकस किया गया है। तो ये वाला जो कोड है ये यूजली नॉर्मल कोड हैं, अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है तो आपके लिए ये अंडरस्टैंडेबल है, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। नाउ एवरीथिंग इज़ डन, हमने रोल भी इम्प्लीमेंट कर दिया एंड जंप भी, मूवमेंट भी, एंड इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम प्ले करेंगे तो नाउ यू विल सी कि हम लेफ़्ट कंट्रोल जब प्रेस करेंगे तो रोल होगा। तो अब हम देख लेते हैं करेक्टर विच इज़ करंटली कैप्सूल्ड, और नेक्स्ट स्टेप में हम ह्यूमनॉइड करेक्टर जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। पर बिफोर दैट हम इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं लॉजिक्स को, और फिर हम इजी लेफ़्ट कंट्रोल जिस तरफ हमारा करेक्टर जा रहा होगा उस तरफ हमारा लेफ़्ट कंट्रोल उसके फॉरवर्ड की तरफ जो है वो मूव करता है लाइक दिस, और डेफिनेटली शिफ्ट से और रन जंप एवरीथिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली गुड। और लेफ़्ट कंट्रोल अगर आप प्रेस करेंगे तो ये हमारा रोल जो है वो काम करेगा। दैट्स ग्रेट। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं where we will add the humanoid character. ओके अब स्टेप आता है ह्यूमनाइड करेक्टर ऐड करने का। डेफिनेटली आप यूनिटी एसेट स्टोर पे जा सकते हैं और कोई भी करेक्टर पिक कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री करेक्टर्स भी हैं, और या फिर आप मिक्सामो पे आ सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली भी आपके पास बहुत सारे करेक्टर्स आ रहे हैं जिनमें से कोई भी करेक्टर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव लॉट ऑफ करेक्टर्स ओवर हेयर जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर एनिमेशन फॉर द टेस्टिंग पर्पस। और मैं यहाँ पे कोई करेक्टर अच्छा सा चूज़ कर लेता हूँ। ओके ये वाला करेक्टर मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, बाबा जी वाला, और हम डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे हमने स्पेशली एफपीएक्स फॉर यूनिटी यूज़ करना है। टी पोज में आप कर लें या ओरिजिनल पोज में, नथिंग इशू, और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये करेक्टर जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। बाद हमें कुछ एनिमेशंस चाहिए होंगी डेफिनेटली फॉर आर करेक्टर कंट्रोलर, तो हम एनिमेशंस के टैब पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आइडल एनिमेशन जो है वो देख लेते हैं कौन सी आइडल एनिमेशन जो है वो हमें अच्छी लग रही है। जो भी एनिमेशन आपको थोड़ी अच्छी लगती है आइडल, वो वाली एनिमेशन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह की एक एनिमेशन है, ये हाथ को देख रहा है इस तरीके से, और ये वाली हम एनिमेशन जो है वो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एफपीएक्स फॉर यूनिटी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो विद स्किन हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ एनिमेशन चाहिए, तो हम विदाउट स्किन कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह से हम वॉक एनिमेशन, रन एनिमेशन और जंप और रोल एनिमेशन भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके सो नाउ वी हैव डाउनलोडेड दी एनिमेशंस, और सबसे पहली काम ये हम करते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको बोलते हैं कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर फोल्डर के अंदर हम ये सारे कैरेक्टर और जो एनिमेशंस हैं इनको ड्रैग ड्रॉप करते हैं। आई विल आल्सो चेंज दी नेम्स, अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सैम्पल फॉर एग्जांपल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अगर आप रनिंग करते हैं तो भी ठीक है, इसको अगर आप जो है वो स्टंट वॉकिंग करते हैं तो भी ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आल तो कि अगर आप ना भी नाम चेंज करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी नाम जो है वो इसका ऐड कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट
rename it to idle, or lastly we have the jump. हम इसको जो है वो डायरेक्टली जाते हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आप देखें तो वी हैव एनिमेशंस फोल्डर, तो यहाँ पे डायरेक्टली इस फोल्डर को हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। नाउ वी विल जस्ट ओपन दिस कैरेक्टर, और सबसे पहले कैरेक्टर को चूज़ करेंगे जो कि मैश कैरेक्टर है, और इंस्पेक्टर में आएंगे और यहाँ पे आप देखें तो वी हैव रिग, तो रिग को हम ह्यूमनाइड कर देंगे। आल्सो हम ह्यूमनाइड करने के बाद क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल, ये एवतार डेफिनेशन पिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब अगर आप देखें तो ये बाकी जो भी हैं इनको भी हमने ह्यूमनाइड में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो, अगर हम इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये कैरेक्टर है थोड़ा बड़ा साइज़ में आ रहा है। आप देखें कैप्सूल जो है वो 2 मीटर होता है, तो ये वाला कैरेक्टर थोड़ा बड़े साइज़ में आ रहा है, जिसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, नो इशू एट ऑल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एनिमेटर के अंदर, तो ये पीसेंट मैन एवातार लिखा हुआ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पीसेंट एवातार है, इसको, ये जितने भी हैं, आइडल एनिमेशन है, जंप है, रनिंग है, स्टंट, वॉकिंग है, तो इसको हम ह्यूमनाइड करेंगे और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम अदर एवतार करेंगे, और यहाँ पे हम ये पीसेंट एवतार चूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी एनिमेशंस जो हैं वो करेक्टली जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएंगी एज़ पर द मॉडल इटसेल्फ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, मटेरियल्स में आएँ और एक्सट्रैक्ट करें टेक्सचर्स, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर के टेक्सचर्स जो हैं वो आ जाएंगे, और हम अगर फिक्स नाउ पे क्लिक करें तो दैट्स गुड। अब अगर हम इस कैरेक्टर को यहाँ पे लेके आते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव नाइस कैरेक्टर प्रेजेंट अवर हेयर, लेकिन डेफिनेटली इसका साइज़ जो है वो बड़ा है। तो हम पोजीशन को ऐसे ही रखते हैं, अलबत्ता स्केल जो है अगर हम 0.5 कर लें तो मेरे ख्याल से ये साइज़ इसका ठीक रहेगा। तो ये तकरीबन 2 मीटर आ जाता है, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दी कैप्सूल। तो दैट्स ग्रेट एक्चुअली। और अब हम पीसेंट मैन जो है इसको अनपैक कर लेते हैं, प्रीफैब अनपैक, और इसको हम, ये जो कैप्सूल था, यहाँ पे मॉडल आ रहा था कैप्सूल का, ये देखिए आप कैप्सूल कोलाइडर, और ये मॉडल आ रहा था, तो हम इस पीसेंट को अंडर द प्लेयर ऐड कर देते हैं लाइक दिस, ओके। और इस मॉडल को अब हम डिलीट कर सकते हैं, वी डोंट नीड इट एट ऑल। और आज तो इसके ऊपर कैप्सूल कोलाइडर था, तो ये अगर तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अदरवाइज चूँकि कैरेक्टर कंट्रोलर इटसेल्फ हैज़ ए कैरेक्टर कंट्रोलर, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव दी, ओके, यहाँ पे आप देखें ना ये इशू आ गया है। तो एक्चुअली दी साइज ऑफ द कैरेक्टर वाज फाइन, फॉर सम रीज़न उसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं थी। ओके, तो इसको हमने 1 भी रखना है, सॉरी फॉर दैट। ये एक्चुअली हवा के अंदर था और हम ये समझ रहे थे कि इसका साइज़ बड़ा है, ओके। तो दैट्स इशू। और प्लेयर को अगर आप देखें तो ये 000 पे है, लेकिन पीसेंट मैन जो है वो 000 पे है, लेकिन उसका 00 जो है वो डिफरेंट जगह पे प्लेस हो रहा है, ओके। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसको, जो करेक्टर है, इसको नीचे लेके आ जाते हैं और मैनुअली इसको जो है वो ग्राउंडेड कर देते हैं यहाँ पे, ओके। और अगर हम अब प्लेयर को सिलेक्ट करें तो इसका आप देख सकते हैं कैरेक्टर कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर जा रहा है, और इसको हमने थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। तो हम यहाँ पे जो कैरेक्टर कंट्रोलर है हमारे पास, वेयर इट इज़, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो हम इसको वाई एक्सिस पे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे ताकि ये जो है वो मैच करे हमारे हेड के साथ, यहाँ पे ये देखिए। और यहाँ पे अलबत्ता ग्राउंड पर भी ये ग्राउंडेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक कि दैट्स ही परफेक्ट पोजीशन। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, मे बी समवेयर हेयर में भी।
आल्सो इसकी जो रेडियस है उसको अगर आप देखें तो 0.5 कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो 0.4 कर लेते हैं हम करेक्टर के मुताबिक। और अगर आपका करेक्टर मज़ीद थिन है तो आप 0.3 भी रख सकते हैं, और एज पर योर करेक्टर। अब यहाँ पे अगर आप प्लेयर को देखें तो यहाँ पे मॉडल मिसिंग है, तो हम यहाँ पे ये मॉडल ऐड कर देते हैं। अब अगर हम प्ले करेंगे तो होपफुली इट शुड वर्क। तो लेट्स सी, ये देखिए आप करेक्टर, और हमारा करेक्टर बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली गुड, and jumping is working right left and very nice, very nice। अब हम जो है वो एनिमेटेड कंट्रोलर को सेटअप करेंगे और उसको ऐड करेंगे ऑन द प्लेयर इटसेल्फ। यहाँ पे अगर आप देखें तो पीसेंट मैन के ऊपर एनिमेटेड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पे कंट्रोलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, बट यू कैन सी कि हमारे पास कंट्रोलर अभी तो नहीं है। सो विल जस्ट क्रिएट ए कंट्रोलर, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे हम एक एनिमेटेड कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। वी कैन नेम इट प्लेयर, और हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम प्लेयर के कंट्रोलर पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बेस लेयर आ रही है, इसी लेयर के अंदर हम सारी चीज़ें सेटअप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा एडवांस कंट्रोलर नहीं है कि जिसके अंदर हमने शूटिंग या बहुत सारी एनिमेशंस को एडजस्ट करना हो। और पैरामीटर्स के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले जो पैरामीटर हमें चाहिए होगा वो स्पीड का पैरामीटर चाहिए होगा, जिसकी मदद से हम रन और वॉक को असाइन करेंगे। और उसके बाद हम ये फ्लोट पैरामीटर होगा, ओके। और उसके बाद और एक बूल वेरिएबल चाहिए होगा जो कि हम ग्राउंड चेक के लिए यूज़ करेंगे, इज़ ग्राउंडेड। इसके स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होने चाहिए जो कि आल्सो हमने जंप करना है तो ट्रिगर वेरिएबल कर देंगे और इसको नाम दे देते हैं जंप। और हमने रोल भी तो करना है तो वी विल क्रिएट ए ट्रिगर वेरिएबल और इसको नाम दे देते हैं रोल का। अब हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, और अब हमने जो है वो सेटअप करनी है अपने एनिमेशंस। के लिए हमें ब्लेंड ट्री क्रिएट करना होगा। सो विल जस्ट क्रिएट ए ब्लेंड ट्री, और इस ब्लेंड ट्री को हम नाम दे सकते हैं, वी कैन नेम इट लोकोमोशन। एंड जहाँ पे अगर आप देखें तो वी कैन डबल क्लिक ऑन दिस लोकोमोशन, और यहाँ पे ब्लेंड ट्री आ जाता है। यहाँ पे हम ब्लेंड टाइप आईडी सेलेक्ट करेंगे, और पैरामीटर जो है वो हमने स्पीड सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमने चूँकि फ्लोट पैरामीटर एक ही हमारे पास मौजूद है विच इज़ स्पीड, तो इसलिए हमने स्पीड पैरामीटर को यूज़ कर लेना है। अब हम यहाँ पे 3 जो है वो मोशन फील्ड्स क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे ये 3 मोशन फील्ड्स हमने क्रिएट की हैं। और सबसे पहले आइडल एनिमेशन जो है वो ऐड करेंगे। आइडल पे जाता है और यहाँ पे आप देखें ये मिक्सामो लिखा हुआ आ रहा है, और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एनिमेशन पे जाएं, एनिमेशन पे जाएं, और यहाँ पे हम इसको आइडल लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको इंटर कर देते हैं। ओके, ये चेंज हो जाएगी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हाँ ठीक है। एंड जंप है तो इसको हम जंप लिख देते हैं। थोड़ा ये होगा कि हमें एनिमेशंस जो हैं वो रीडेबल होंगी। और जंप के बाद हमारे पास कौन सी एनिमेशन है, वी हैव ओह व्हाट इज़ दिस, जंप और रनिंग जंप। ओके, ये क्या 2 जंप मैंने ऐड किए हैं। ओके, एक ये है और एक ये वाला कौन सा है जी, आई थिंक कि हाँ अच्छा अच्छा, ये रोल को मैंने जंप का नाम दे दिया। ओके, ये वाला रोल था। सो आई रीनेम इट टू रोल। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमसे। एंड वी विल आल्सो चेंज द नेम ऑफ एनिमेशन टू रोल। एंड देन वी हैव जंप, इसको हम जंप कर देते हैं। देन वी हैव रन एनिमेशन, रनिंग के अंदर रन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम।
and then finally we have the walk animation. Okay, everything is fine. Now we will just select the blend tree और यहाँ पे हम idle की ये जो clip है इसको ऐड करेंगे. Then we will add the walk clip और यहाँ पे walk पे आते हैं, walk clip ऐड करते हैं और फिर हम run की clip जो है वो ऐड कर देते हैं. यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिखा हुआ आ रहा है तो आइडल के लिए हम 0 रखेंगे और यहाँ पे तो पॉइंट, अच्छा सॉरी, दिस इज़ फाइन. ये थ्रेशोल्ड जो है ये ऑलरेडी उसने पॉइंट 0.5 और 1 रखा हुआ है विच इज़ फाइन. अगर आपकी ये वैल्यूज़ ठीक नहीं है तो आप इसको अनचेक करके यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं. तो आइडल के लिए 0 होगा, वाक के लिए 0.5 और 1 होगा रन के लिए. ओके, सो दीज वैल्यूज़ आर फाइन और एवरीथिंग लुक्स गुड. नाउ वी विल ऐड अदर टू एनिमेशंस. लोकोमोशन की लेयर जो है वो ऐड हो चुकी है एंड नाउ वी विल जस्ट क्रिएट अनदर स्टेट एम्प्टी और इसको नाम दे देते हैं जंप. या आप डायरेक्टली एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव द जंप और इस क्लिप को यहाँ पे ऐड कर देना है और फिर हमने एक और यहाँ पे करनी है. या आप डायरेक्टली भी रोल एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं वहाँ पे और ड्रैग ड्रॉप कर लें. और यहाँ पे अगर आप जाएंगे इस पे और इसको नाम दे देते हैं हम रोल का and then we will just drag drop the roll animation over here. रोल किधर गया जी, किधर गया, अच्छा ये. ओके, नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड. अब हम ये कहते हैं कि लोकोमोशन से जब हम जंप ट्रिगर होगा तो जंप पे चले जाएंगे. सो राइट क्लिक किया, मेक ट्रांजिशन की और यहाँ पे हम कहेंगे कि हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म कर देंगे ताकि इंस्टेंटली जंप हो जाए. और हम ये कहेंगे कि जब जंप होगा तो ये जंप हो जाएगा और जंप से वापस लोकोमोशन की तरफ हमने लौट के आना है. और यहाँ पे हम कहेंगे कि हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म करते हैं और हम ये कहते हैं कि इस ग्राउंडेड जब ट्रू होगा तो हम लोकोमोशन पे चले जाएंगे. आई थिंक हैज़ होना चाहिए. ओके, रखते हैं इसको. एंड देन वी हैव दी रोल एनिमेशन और रोल एनिमेशन सिमिलरली हम हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म करेंगे, इंस्टेंटली हमें चाहिए. और हम ये कह रहे हैं कि रोल ट्रिगर जब कॉल होगा तो रोल हो जाएंगे और वापस जब आएंगे तो वी जस्ट यूज़ हैज़ एग्जिट टाइम और ये वापस आ जाएगा अपनी ग्राउंडेड एनिमेशन पे, लोकोमोशन एनिमेशन पे. सो नाउ आवर एनिमेटर कंट्रोलर इज सेटअप्ड और दैट्स इट फॉर द एनिमेटर कंट्रोलर. और अब हम स्क्रिप्ट पे चले जाएंगे और एनिमेशंस को प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे इनटू आवर स्क्रिप्ट. एनिमेटर कंट्रोलर हमने प्रॉपरली सेटअप कर लिया और अब इसको हम स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमेटर को यहाँ पे कॉल करेंगे, सीरियलाइज फाइल प्राइवेट एनिमेटर और फिर हम जहाँ पे नीचे आ जाते हैं और ऑन एनेबल ऐसे ही रहेगा, ऑन डिसेबल ऐसे ही रहेगा. अपडेट फंक्शन के अंदर हम अपडेट एनिमेटर का फंक्शन ऐड कर देंगे और अपडेट एनिमेटर के अंदर हम कहेंगे कि फ्लोट स्पीड %, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, मूव डायरेक्शन डॉट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 0 और क्वेश्चन मार्क. ये कंडीशन होती है, यानी एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन अगर आपने ऐड करनी है, यानी जैसे कि हमने वॉक के लिए और रन के लिए कंडीशन ऐड करनी है तो इस रनिंग बूल वेरिएबल जब एक्टिव होगा तो 1F पे थ्रेशोल्ड चला जाएगा और अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो 0.5 पे चला जाएगा. और अगर ये दोनों एक्टिव नहीं होंगे, इस रनिंग भी नहीं होगा, वॉक भी नहीं होगा, तो फिर हम 0F पे चले जाएंगे. तो ये कंडीशंस के लिए क्वेश्चन मार्क इस तरीके से यूज़ हो रहा होता है, वेरी सिंपल इन दैट. और उसके बाद हम एनिमेटेड डॉट्स फ्लोट सेट फ्लोट स्पीड %, स्पीड जो हमने वेरिएबल ऐड किया था उसको स्पीड % के बराबर कर देंगे जो कि एनिमेशन कंट्रोलर के अंदर हमने ऐड किया था. और एनिमेटेड डॉट सेट बूल वेरिएबल जो है इज़ ग्राउंडेड और कंट्रोलर डॉट इज़ ग्राउंडेड जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंट्रोलर इज़ ग्राउंडेड का फंक्शन ऐड किया था, ये उसके बराबर हम कर देंगे हम इसको कनेक्ट कर देंगे विद द एनिमेटर इज़ ग्राउंडेड वेरिएबल.
आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम जी नेक्स्ट क्या करेंगे कि नीचे आ जाएंगे और जहाँ पे हमारे पास हैंडल ग्रेविटी एंड जंप है, यानी कि जहाँ पे हम जंप कर रहे हैं, तो जंप के अंदर हम डेफिनेटली हमें एनिमेशन प्ले करनी है। तो हम यहाँ कोड लिखेंगे, इफ कंट्रोलर इज ग्राउंडेड एंड इज जंप प्रेस्ड, तो हम वाई वेलोसिटी को जंप फोर्स के बराबर करेंगे और एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर जंप प्ले कर देंगे। और फिर हम रोल एनिमेशन को प्ले करने के लिए स्टार्ट रोल फंक्शन के अंदर आएंगे और एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर रोल फंक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, सो नाउ दैट्स इट, वेरी सिंपल कोड। और अब हम वापस आ जाते हैं यूनिटी में और इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो पीसेंट मैन हमारा करेक्टर था, इसके ऊपर कंट्रोलर आ रहा था। तो हमने जो कंट्रोलर क्रिएट किया है इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। ये वाला प्लेयर का कंट्रोलर जो है इसको हम पीसेंट कंट्रोलर यहाँ पे हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं या फिर इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये कंट्रोलर जो है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर हम प्लेयर को सिलेक्ट करें तो अब प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे एक एनिमेटर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, और हमने ये पीसेंट मैन को यहाँ पे ऐड कर देना है क्योंकि एनिमेटर कंट्रोलर हमारा पीसेंट मैन के साथ सेलेक्टेड है। सो नाउ वी विल प्ले द गेम और लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो हाँ जी, ये देखिए आप, ये हमारा करेक्टर है। और अगर हम मूव करते हैं तो अच्छा, ये मज़े की चीज़ ये है कि जब हम प्ले किया तो उसने मूव किया एंड देन जंप बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, और जंप के बाद वो दोबारा से वॉक करता है आगे की तरफ। ओके, दैट्स फाइन। और रोल अगर हम करें तो हाँ, रोल भी हो रहा है और काफ़ी आगे जाकर रोल हो रहा है। ओके, दैट्स फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हमने एनिमेशंस को चेंज करना है। एक चीज़ इसके अंदर जो हमने मिस कर दी है उसको हमने ऐड करना है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एक्चुअली दी लूप एनिमेशन। आइडल एनिमेशन जो है वो लूप पे रहेगी। तो हम यहाँ पे आइडल एनिमेशन जो है ये लूप टाइम को इनेबल कर देना हमने। एक और काम कर लें, रूट ट्रांसफॉर्म रोटेशन जो होती है, और इसको हम ओरिजिनल पे रख के वो बेक कर दें और वाई पे भी बेक कर दें ओरिजिनल पे, ये बेस्ट सेटिंग रहती है। और उसके बाद आपके पास जो आ रहा है जी वो रोल की एनिमेशन है। रोल की एनिमेशन जो है ये लूप नहीं होगी, ये सिंगल होगी, लेकिन इसको भी हम ओरिजिनल में बेक कर देते हैं और आल्सो ओरिजिनल वाई एक्सिस पे भी बेक कर देते हैं और अप्लाई करते हैं। रोल के बाद हमारे पास जंप एनिमेशन थी, हाँ जंप। और जंप की जो एनिमेशन है वो भी डेफिनेटली हमें सिंगल चाहिए, लूप नहीं चाहिए, एक ही दफ़ा उसने रन होना है। और इसको भी हम ओरिजिनल पे बेक कर देते हैं और ओरिजिनल पे बेक कर देते हैं। और उसके बाद हमें जो है वो रनिंग की एनिमेशन चाहिए। अब रनिंग की जो एनिमेशन है वो लूप होगी डेफिनेटली, और इसको हमने ओरिजिनल पे रखना है और ओरिजिनल पे रखना है। नाउ वी विल जस्ट गो टू दी स्टार्ट वॉकिंग। वॉकिंग की जो एनिमेशन है वो भी लूप होगी और इसको भी हम ओरिजिनल पे बेक कर लेते हैं। दैट्स ग्रेट, और दैट्स इट, हमारी एनिमेशंस हमने सेटअप कर ली हैं। अब अगर आप देखेंगे तो होपफुली अब हम आगे जाएं तो ये देखिए आप वॉक करता जा रहा है। आल दो के आपको थोड़ी सी इसकी लग रही है और यहाँ पे अच्छा ये ठीक है वैसे। और अगर हम हाँ रन भी कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, दैट्स ब्यूटीफुल। ये देखिए आप रन भी करता है और जंप करेंगे तो जंप भी करेगा, कभी कभार बहुत ज़्यादा जंप कर देता है, इस चीज़ को हम फिक्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप देखें तो जंप भी कर रहा है। और अगर हम रोल करते हैं तो दैट्स ग्रेट, रोल भी करता है। अलबत्ता रोल में ये थोड़ा सा आगे जाके फिर रोल करता है, तो ये इसकी एनिमेशन इस तरह की है। ये इसका करेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एनिमेशन इस तरह की है कि ये थोड़ा सा करेक्टर आगे जाके रोल करता है। ओके, तो दैट्स नॉट एन इशू। अलबत्ता अगर जब हम प्ले करते हैं गेम को तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें
तो ये कोई वाक एनिमेशन प्ले हो रही है, ये देखिए आप, या फिर आइडल एनिमेशन कुछ इस तरह की हमने ऐड की है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो अगर आप प्लेयर पे देखें और यहाँ पे अगर आप देखें जी पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही। हाँ अच्छा 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 अच्छा, जी पोजीशन इसकी सेम है और ये एक्चुअली सेम पोजीशन पे इस तरह से मूव कर रहा है। तो जो आइडल की एनिमेशन है ना, वो जो है वो उसकी जगह हमने गालबन वाक की ऐड कर दी है या इस तरह का कोई चक्कर कर दिया है, जिसकी वजह से अलबत्ता ये सेम जगह पे है, अलबत्ता एनिमेशन जो आइडल की एनिमेशन है वो प्ले नहीं हो रही। हाँ, एक और काम किया जा सकता है इस सिलसिले में कि हम डिफ़ॉल्ट एनिमेशन जो है वो आइडल सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आइडल के अंदर देखें तो आइडल वाक और रन है। हाँ ठीक है, हमने एक चीज़ मिस की है, हम बाय डिफ़ॉल्ट लोकोमोशन पे चले जाते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम यहाँ पे आइडल एनिमेशन ऐड कर लेते हैं और ये एनिमेशन जो है वो हमारी आइडल एनिमेशन मेन एनिमेशन हो जाएगी। तो हम इसको मेन जो है ये में सेट एज ए डिफ़ॉल्ट स्टेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से जब हम आइडल से लोकोमोशन पे जाते हैं तो यहाँ पे हम जो है वो इसकी स्पीड को ग्रेटर कर देते हैं टू 0। ओके दैट्स फाइन, 0 और 0.1 कर देते हैं, मे बी 0.1 कर लेते हैं। और फिर यहाँ से लोकोमोशन से जब वापस आएंगे आइडल की तरफ तो हम इसकी स्पीड को जो है वो लेस कर देते हैं 0.1 से। अब आई होप कि ये प्रॉब्लम हमें नहीं आना चाहिए जो पहले आ रहा था। तो अब हम इसको प्ले करते हैं और फिर देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। तो अगेन आप देखें कि आइडल एनिमेशन जो है वो कुछ वाक की तरह आ रही है और अलबत्ता वाक एनिमेशन ठीक है और रन एनिमेशन जो है वो भी ठीक है। और वाक एनिमेशन इसको हम चेक कर लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आइडल एनिमेशन पे आते हैं और इसको प्ले करते हैं, सॉरी प्ले करते हैं। और वैसे आइडल एनिमेशन तो ठीक है, ये तो एक ही जगह पे है, खड़ा है। देन व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स इशू। तो ओके ये तो ठीक है, वैसे आइडल एनिमेशन तो ये वाली प्ले होनी चाहिए। तो वाक की एनिमेशन को ये क्यों पिक कर रहा है, वाई, दैट्स बिग प्रॉब्लम। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, अभी सॉल्व कर देते हैं। डोंट दैट फॉर सम रीज़न। ओके सो बिफोर दैट हम जो प्लेयर है इसके रूट मोशन को हमने अनचेक कर देना और एनिमेटर कंट्रोलर पर जाते हैं एंड लेट्स चेक एवरीथिंग। तो हमारी एनिमेशंस बिल्कुल ठीक लग रही हैं, एनिमेटर कंट्रोलर भी हमने प्रॉपरली सेटअप किया है। बट आई थिंक कि ये जो लाइन है यहाँ पे जो आ रही है वो प्रॉब्लम कर रही है इनसाइड दी अपडेट एनिमेटर। तो अपडेट एनिमेटर का फंक्शन के अंदर ये वाली जो लाइन है ना स्पीड परसेंट, ये प्रॉब्लम कर रही है। सो विल चेंज इट, अपडेट एनिमेटर फंक्शन जो है इसको हम चेंज करते हैं और इसको अपडेट करते हैं। ओके सो नाउ हमने जो है वो अपडेट एनिमेटर जो है इसको हमने चेंज किया है और इसके अंदर हमने स्पीड वगैरह को फिक्स किया है। और एक्चुअली हम जो है वो पहले ब्लेंड कर रहे थे इन दी वाक एंड रन एनिमेशंस, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। अब हमने सेपरेटली स्पीड परसेंट को 0F कर दिया और फिर हमने 0F से ऊपर जो है वाक की एनिमेशंस दी हैं एंड आई होप कि अब हमें वो इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। आप दोनों तरीक़ों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पहले ऑलरेडी हमने लोकोमोशन पे डिफ़ॉल्ट रखा हुआ था वो भी ठीक था और ये तरीक़ाकार भी ठीक है, बल्कि ये वाला ज़्यादा सेफ़ है, आप इस तरीक़ाकार को यूज़ कर सकते हैं।
सो नाउ वी कैन जस्ट गो। और हाँ, अब आप देखिए बिल्कुल आइडल एनिमेशन जो है वो प्ले हो रही है। एंड इफ़ यू वॉक, तो ये देखिए आप वॉक एनिमेशन, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। और अगर हम रन करते हैं तो रन एनिमेशन जो है वो भी प्ले हो रही है। एंड इफ़ स्लाइड, तो ये देखिए, अच्छा अब स्लाइड का क्या इशू आया? हाँ, स्लाइड करता है लेकिन वाई इट्स नॉट इंस्टेंटली, तो आगे को मूव करता है और फिर इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। ओके, तो हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है, इसको भी फिक्स कर। दैट इज़ फाइन, राइट लेफ्ट एवरीथिंग इज़ वर्किंग। और रोल जो है वो इशू दे रहा है। ओके, तो उसको फिक्स कर लेते हैं। What's going on there? Okay, so the role problem was कि हमने जब आइडल एनिमेशन सेपरेटली ऐड की तो उससे क्या हुआ कि जब हम आइडल के अंदर होते थे और फिर हम रोल प्रेस करते थे तो रोल एनिमेशन पे वो जाता नहीं था। तो दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। तो अगर आपने लोकोमोशन को ओवरराइड करके और रोल को प्ले करना है तो आप डायरेक्टली एनी स्टेट से भी मेक ट्रांजिशन कर सकते हैं टू रोल एंड जंप। बट एनी हाउ हमारा चूँकि कंट्रोलर सिंपल है तो हमने डायरेक्टली दोबारा से लोकोमोशन से डायरेक्टली रोल पे गए हैं। सेम कंडीशन है और फिर रोल से वापस आए हैं विद एग्ज़िट टाइम। और सेटिंग के अंदर हमने ट्रांजिशन ड्यूरेशन को 0 कर लिया और एग्ज़िट टाइम 0.9 है। सो नाउ इट इज़ वर्किंग। और एक और चीज़ की है, फॉर सेफ़र अप्रोच हमने कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करनी हैं। सो सबसे पहले हमने एक कैशे रोल डायरेक्शन ऐड की है फॉर दी रोल डायरेक्शन और कैश करने के लिए, मेमोरी कैश करने के लिए। और देन इनसाइड हमने जो है वो अपडेट एनिमेटर के अंदर चेक किए कि इट इज़ रोलिंग, तो फिर हम जो है वो एनिमेटर स्पीड जो है उसको 0 रखेंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी लोकोमोशन स्टेट्स को हम रिटर्न कर रहे हैं अगर हम रोल कर रहे हैं तो। एंड बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही हमने रखी हैं। एंड अदर थिंग इज़ कि हमने जो हमारे पास फंक्शन था फॉर द ट्राई रोल, तो इसको भी हमने थोड़ा सा चेंज किया। और इसके अंदर आप देख रिटर्न रोल, बाकी ये सारा आप फंक्शन देख लें। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। और स्टार्ट रोल फंक्शन जो है ये भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है। और इसके अंदर इज़ रोलिंग ट्रू जो है ये ऐड किया ऑन द टॉप। एंड कैशे रोल डायरेक्शन जो है वो ऐड किया फॉर दी लॉकिंग द डायरेक्शन ऑफ द रोल। और ये एक एडिशन हमने की है। एंड दैट्स इट, अदर थिंग्स आर फाइन। और अब अगर हम प्ले करते हैं तो होपफुली हमारा कंट्रोलर जो है वो रेडी है। और आप देख सकते हैं कि वी कैन वॉक, वी कैन आइडल एनिमेशन आप देखें उसी तरह से अच्छे तरीके से प्ले हो रही है। वी कैन एक्चुअली रन, ये देखिए आप। और वी कैन जंप एज वेल और वी कैन रोल एज वेल। और ये देखिए आप, रोल जब आप की प्रेस करेंगे तो रोल का थोड़ा सा है कि ये थोड़ा सा आगे मूव करके ये एनिमेशन के अंदर ये चीज़ है। ओके, और आप इस एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं विद सिंपल रोल एनिमेशन, जो कि जगह पर ही रोल होना शुरू हो जाए। तो चूँकि मैंने एनिमेशन इस तरह की ली हैं तो इसलिए फिर हमारा ये इस तरह से है। कैरेक्टर कंट्रोलर हमारा रेडी है, कैमरा को सेटअप करेंगे। और लास्ट स्टेप जो अब आ गया है वो है मोबाइल कंट्रोल्स। और मज़े की चीज़ ये है कि न्यू इनपुट सिस्टम के साथ मोबाइल कंट्रोल्स ऐड करना सिंपल है और हमें सेपरेट कोड लिखना नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिक कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हम मोबाइल कंट्रोल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। मोबाइल कंट्रोल्स ऐड करने के लिए हमें सेपरेट कोड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही खूबी है न्यू इनपुट सिस्टम की। तो हम जो हमारा इनपुट एसेट था इसको ओपन करेंगे
और मोबाइल बाइंडिंग्स जो है वो ऐड कर लेंगे ऑन दीज बटन्स। तो यहाँ पे आप देखें कि मूवमेंट जो थी हमारे पास, इसके अंदर मूव के अंदर हमने मूवमेंट्स ऐड की थी अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, और हम मूवमेंट के लिए एक और बाइंडिंग ऐड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐड बाइंडिंग करते हैं, और यहाँ पे हमने जो बाइंडिंग सेलेक्ट करनी होगी वो होगी लेफ़्ट जॉयस्टिक। तो हम लेफ़्ट स्टिक गेम पैड ये ऐड कर लेते हैं। सो ये जो लेफ़्ट स्टिक गेम पैड है ये एक्चुअली हमारे टच कंट्रोल्स के जो ऑन स्क्रीन स्टिक होती है, जॉयस्टिक होती है टच स्क्रीन की, उसके लिए भी सिमिलरली काम करती है, और ये जॉयस्टिक के लिए भी काम करेगी। तो ये न्यू इनपुट सिस्टम क्या फ़ायदा होता है कि आपको सेपरेट कोड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने इसी के अंदर लेफ़्ट स्टिक जो है वो ऐड कर देनी है। यहाँ पे हमें ड्राइव बाइंडिंग्स और इंस्ट्रक्शंस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल वर्क होपफुली। सो नाउ हम आ जाते हैं रन, जंप और रोल पे। तो रन का जो बटन है इस पर हमने लेफ़्ट शिफ्ट की ऐड की थी, और हम इसी की पे इंस्ट्रक्शन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करनी है और प्रेस सेलेक्ट कर लें। अब क्या होगा कि यहाँ पे ट्रिगर बिहेवियर प्रेस ओनली है, और अब होगा ये कि जब हम टच पे इसको बाइंड कर सकते हैं, ऑन द टच हम रन बटन जो है वो ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव ए जंप स्पेस कीबोर्ड, और हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर प्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर रोल का भी सिमिलर ऑप्शन है, लेफ़्ट कंट्रोल है, तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं प्रेस। अब हमारा जो एसेट है वो रेडी है फॉर द मोबाइल इंटीग्रेशन, और हम सेव एसेट करेंगे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंस्पेक्टर जो है उसके अंदर जनरेट सी शार्प स्क्रिप्ट जो है ये इनेबल होनी चाहिए, और ये खुद बहुत कंपाइल कर देगा ये जो स्क्रिप्ट है हमारी। ओके, सो नाउ वी आर डन। और अब आ जाते हैं हम मोबाइल कंट्रोल्स पे। तो मोबाइल कंट्रोल्स के लिए सबसे पहली चीज़ ये हम गेम की जो फॉर एग्जांपल व्यू है उसको मैं 1920 to 1080 कर लेता हूँ, ताकि हम उसको अच्छे अंदाज से देख पाएँ अपनी विंडो को। और आल्सो हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। तो आप अगर पैकेज मैनेजर में जाएं, और यहाँ पे हमने जो इनपुट एसेट इंपोर्ट किया था उसके अंदर एक एसेट है जो कि हमें इंपोर्ट करना है, सैम्पल्स। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट लिखें तो यहाँ पे देखें आप इनपुट सिस्टम आ रहा है, और अगर इसके सैम्पल्स को आप ओपन करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सैम्पल्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने ये ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स और आल्सो टच सैम्पल्स ये मैंने इंपोर्ट किए हैं। तो ये दो आपने इंपोर्ट कर लेने हैं, और इसको इंपोर्ट करने के बाद ये तो वी विल हैव ए पैकेज हेयर विद द नेम ऑफ सैम्पल्स। सैम्पल्स के अंदर हमारे पास इनपुट सिस्टम का एक फोल्डर आ रहा होगा, और उसके अंदर हमारे पास ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स और टच सैम्पल्स ये हमारे पास आ रहे हैं। और हमें ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स चाहिए, और हम डायरेक्टली ये ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स जो हैं वो अपनी स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मूव स्टिक के लिए हम ये जो स्टिक है इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं प्रीफैब से यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो गेम व्यू के अंदर हमें ये स्टिक नज़र नहीं आ रही, और दैट इज़ बिकॉज हमारे पास कैनवस जो है वो हमने क्रिएट नहीं की, और इसीलिए कैनवस के अंदर ही हमें ये स्टिक जो है वो विजिबल होगी। सो विल जस्ट डिलीट दिस, और हम पहले जो है वो एक कैनवस क्रिएट कर। आई विल जस्ट सेव दिस लेवल, सेव, और अगर हम इसको देखें तो ये सैम्पल सीन्स के नाम से सेव है, तो नो इशू। हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो कंट्रोल्स हैं, अगर इस एसेट को आप ओपन करें
तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपको दिखा रहा होता है कि आप इस तरीके से लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, इस तरीके से ये लेफ़्ट स्टिक, राइट स्टिक आ रही है, और इसी तरीके से आपके पास जो है वो ये डिफरेंट बटन्स आ रहे हैं। तो अगर आप कैनवस को ओपन करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव ए लेफ़्ट स्टिक। अगर हम यहाँ पे 2D में जाएं तो वी हैव ए लेफ़्ट स्टिक, और ये इस तरह से आपको नज़र आ रही है, और ये राइट स्टिक उसने ऐड की है, और इसी तरीके से ये डिफरेंट बटन्स जो है वो ऐड किए हैं उसने। तो इसके लिए हमें कैनवस का होना ज़रूरी होता है। तो हमें वापस चले जाते हैं मेन सीन पे और हम क्रिएट कर लेते हैं आवर ओन कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हम कैनवस क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे UI एंड वी विल क्रिएट ए कैनवस। अगर आप मोबाइल फ्रेंडली कैनवस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें जो है वो यहाँ पे स्क्रीन स्पेस ओवरले रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे तो कांस्टेंट पिक्सल साइज़ को स्केल विद स्क्रीन साइज़ कर लें, और 1920 to 1080 रखेंगे। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस पे हमारा जो स्क्रीन साइज़ है वो कंपैटिबल होगा। नाउ वी विल गो बैक, और यहाँ पे हम जो है वो सैम्पल्स में चले जाते हैं, इनपुट और ऑन स्क्रीन, और ये जो लेफ़्ट स्टिक है इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास लेफ़्ट स्टिक आ चुकी है, और एक्चुअली इसके ऊपर लिखा हुआ लेफ़्ट स्टिक है। ओके, नो प्रॉब्लम, एंड वी कैन जस्ट रीनेम इट। और इस एसेट को आप डेफिनेटली प्रीफैब को अनपैक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि मूव स्टिक लाइक दिस, और हम इसको जो है वो यहाँ से लेफ़्ट पे जो है वो कनेक्ट करते हैं। बहुत लेफ़्ट पे चली गई है तो हम इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे मूव कर लेते हैं, और थोड़ा सा वाई एक्सिस पे ऊपर ले जाते हैं। So now we have a left stick over here, okay। और लेफ़्ट स्टिक जो है अगर इसकी पे जाएं मूव स्टिक की, यहाँ पे आप देखें ऑन स्क्रीन स्टिक है और कंट्रोल पाथ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव ए लेफ़्ट स्टिक गेम पैड, तो ये ऑटोमेटिकली इसका कंट्रोल पाथ ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर ये नहीं आएगा तो कंट्रोल पाथ के अंदर आपने लेफ़्ट स्टिक गेम पैड ऐड कर लेना है, जो कि हमने ऐड किया था इनसाइड द इनपुट एक्शंस। तो अगर आप यहाँ पे जाएं, और अगर हम इनपुट एक्शंस पे जाएं तो वी विल जस्ट कंफर्म, हाँ बिल्कुल लेफ़्ट स्टिक गेम पैड हमने ऐड किया था। सो नाउ दिस बटन इज एडेड, सॉरी मूवमेंट शुड बी एडेड। और अगर हम प्ले करते हैं गेम को, और इसको अगर हम मूव करते हैं तो ये देखिए आप हमारा कैरेक्टर जो है वो हम मूव कर सकते हैं विद दी। दैट्स ब्यूटीफुल, ओके, वेरी इजी। तो ये हमने टच कंट्रोल्स जो हैं ये भी ऐड कर लिए, एंड देन वी विल जस्ट ऐड दी अदर बटन्स। तो हमारे पास जो सैम्पल्स हैं उसके अंदर चले जाते हैं, इन सैम्पल्स, इनपुट सिस्टम बटन, और ये बटन जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। वी विल जस्ट रीनेम दिस बटन, और बिफोर दैट मैं अनपैक कर लिया करता हूँ, ये मेरी आदत है चीज़ों को, और दैट इज़ एक्चुअली गुड। और वी कैन नेम इट जंप बटन, ओके, एंड देन वी विल जस्ट डुप्लीकेट इट, कंट्रोल D, और ये हमारा हो जाएगा रोल बटन। एंड व्हाट एल्स, जंप था, रोल था, हाँ, तो एक और भी ऐड कर लेते हैं, और दिस विल बी द रन बटन। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल।
सो नाउ विल जस्ट मूव दीज बटन्स। तो इसको हम बल्कि इन तीनों को हम पिक करते हैं और यहाँ से हम इनको राइट पे आल्ट क्लिक करते हैं, आल्ट प्रेस करके, तो ये राइट पे आ जाएंगे। और अब हम इनको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा वाई एक्सिस पे ऊपर ले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ले जाते हैं। नाउ वी विल जस्ट ऐड दिस रन बटन लिटिल बिट अप, और ये जो रोल बटन है और जंप बटन है, जंप बटन को बल्कि हम थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे यूं ले जाते हैं। ये अब हमारा वो तकरीबन रेडी हो गया है। अब हम इन बटन्स पे बाइंडिंग्स ऐड करते हैं। तो जंप बटन को अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी हैव ए कीबोर्ड पाथ, और यहाँ पे जंप बटन के लिए हमने स्पेस कीबोर्ड ऐड करना है, स्पेस की ऐड करनी है, इसको कनेक्ट करना है। रोल बटन के लिए हमने जो है वो लेफ्ट कंट्रोल कीबोर्ड ये सिलेक्ट करना है, जो कीज हमने मैप की थी। ओके, रन बटन के लिए हमने लेफ्ट शिफ्ट की जो है वो ऐड कर देनी है। दैट्स ग्रेट, वी विल जस्ट प्ले द गेम और होपफुली दीज बटन शुड वर्क। ये जाते हैं आगे, और ये देखिए आप, ज़बरदस्त हो गया, जंप हो गया जी। और अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए, सॉरी रोल को, तो आप देख सकते हैं कि वी आर रोलिंग, दैट्स ब्यूटीफुल। और अगर हम जो है वो ये प्रेस करते हैं रन, और फिर इसको प्रेस करते हैं तो फिर ये आगे रन करेगा, लेकिन डेफिनेटली दोनों को हम एक टाइम पे तो नहीं प्रेस कर सकते ऑन द कंप्यूटर। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप मोबाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग, बटन्स आर वर्किंग। बटन्स को खूबसूरत करने के लिए हम जो है वो कुछ PNG इमेजेस ला सकते हैं और बटन्स को खूबसूरत कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। pngwing.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और इससे अगर आप यहाँ पे हम जॉय स्टिक ढूंढें तो यहाँ पे, अच्छा हम अलाउ कर देते हैं एड्स को, एंड वेयर इज द मोबाइल जॉयस्टिक, एक्चुअली ये तो दूसरी जॉयस्टिक आ रही है। I will just type मोबाइल जॉयस्टिक कंट्रोल आई थिंक, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और मोबाइल टच जॉयस्टिक इस तरीके से कुछ करते हैं। ओके, मोबाइल टच, अच्छा जी, यहाँ पे ये हमें एक्चुअली वो चीज़ नहीं मिल रही जो मैं चाह रहा हूँ, पता नहीं इसको किस नाम से सर्च करना चाहिए था, यानी हम गूगल पे देख लेते हैं। मोबाइल जॉय स्टिक टच स्क्रीन PNG में भी, हाँ ये मिल गया हमें, ये देखिए आप। और ये होपफुली अगर PNG इमेज होगी तो फिर अच्छा रहेगा, और हमें उसका बैकग्राउंड डिलीट नहीं करना पड़ता। आई थिंक कि ये है तो PNG है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसका बैकग्राउंड है या नहीं, और ये उसी वक्त हमें पता चलेगा जब हम इसको लेके जाएंगे यूनिटी में। तो यहाँ पे जाते हैं और एसेट्स के अंदर हम UI में जाते हैं, और यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया है, इट शुड बी दी डेस्कटॉप में भी, हाँ आई थिंक इसका बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड होगा अगर तो उसको हम डिलीट कर लेंगे विद फोटोशॉप। तो इसको हम 2D में कन्वर्ट करते हैं और अप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ, इसका बैकग्राउंड मौजूद है और ये प्रॉब्लम करेगा, तो हम इसको डिलीट करते हैं। फोटोशॉप में इसका बैकग्राउंड डिलीट। सो आई हैव क्रिएटेड सम आइकन्स, और जब भी आप आइकन्स UI पे यूज़ करते हैं तो उन आइकन्स को सेलेक्ट करके हमने 2D UI में कन्वर्ट करना है, स्प्राइट एंड UI, एंड देन अप्लाई कर देना है।
और बैकग्राउंड के बगैर के आइकन आपको चाहिए होंगे। सो नाउ विल सेलेक्ट द मूव स्टिक, और यहाँ पे आप देखेंगे इमेज जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे हम मूव स्टिक की इमेज को ऐड कर देते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। अलबत्ता इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वी डोंट नीड इट, वी विल जस्ट डिलीट द टेक्स्ट। इसी तरह से जंप आइकन के ऊपर जो है वो हम जंप वाली स्प्राइट ऐड कर देते हैं, जंप आइकन, and also we'll just remove the text. We will just select the roll button। यहाँ पे मैंने रोल बटन के लिए ये वाली एक इमेज आइकन यूज किया है। we can just delete the text and finally we have the run button, और run button के लिए ये वाला आइकन हमने यूज करना है and then we will just remove the text। डेफिनेटली बटन्स थोड़े छोटे लग रहे हैं, इतने बड़े नज़र नहीं आ रहे, तो हमने थोड़ा सा खूबसूरत करना है इनको। तो वी विल जस्ट सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज बटन्स और इनकी विड्थ को हम 150 to 150 कर लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। मूव स्टिक को सेलेक्ट करते हैं, वी विल जस्ट गो टू सीन व्यू 2D मोड और F प्रेस करते हैं तो ये फोकस हो जाएगी। वी विल जस्ट मूव दिस मूव स्टिक मैनुअली, तो थोड़ा सा इसे मैनुअली मूव करके कुछ इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। आल्सो अगर मूव स्टिक की आप बात करें तो वी हैव द मूवमेंट रेंज विच इज़ 50। तो ये जो रेंज होती है ना ये भी मैटर करती है। तो मूवमेंट स्टिक को थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि स्क्रीन ना जाए। ओके, और इसको आप ज़्यादा अगर करेंगे तो जॉयस्टिक को ज़्यादा मूव आप कर सकेंगे ज़्यादा एरिया में, और अगर इसको कम करेंगे तो जॉयस्टिक को कम मूव कर सकेंगे। तो ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे और जो हमें बेहतर लगा उस तरीके से इसको सेटअप कर लेंगे, डोंट वरी। बट वी विल जस्ट सेलेक्ट द रन बटन। एक्चुअली रन बटन को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं like this, और then we will just select these buttons और इन तीनों को थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे ले जाते हैं। That's beautiful। अब अगर हम प्ले करते हैं गेम तो आप देखेंगे कि हमारे बटन्स काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे एंड यस दैट्स ब्यूटीफुल। और मूवमेंट ये देखिए आप अब देखिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मूवमेंट हो रही है एंड वी कैन जंप, we can roll, that's beautiful, or that's it for this specific video। I hope कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेन कैमरा पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे हम मेन कैमरा को थोड़े से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम अपने प्लेयर को थोड़ा करीब से देख पाएँ। सो -4। अब अगर हम प्ले करते हैं तो थोड़ा करैक्टर विजिबल सा रहेगा तो ज़्यादा हम बेहतर अंदाज में उसको देख पाएंगे। तो ये देखिए आप ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और डेफिनेटली कैमरा को आप फॉलो करवा सकते हैं करैक्टर, बट हमने लर्निंग पर्पज़ के लिए चूँकि हमने सिर्फ इनपुट सिस्टम्स को सीखना मकसद था इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको इनपुट सिस्टम्स की अब काफ़ी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।